हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक हीटिंग, तो उसी के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करते हुए यहाँ पर रेजिस्टेंस हीटिंग, जो कि आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग का एक टाइप है, हम इसको देखेंगे। तो एक्चुअली में रेजिस्टेंस हीटिंग क्या है और हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो ऑब्वियसली हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था इलेक्ट्रिक हीटिंग, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हीट ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस हीटिंग का यूज़ करते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो ऑब्वियसली करेंगे ही, एंड हमें हीट एज आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हीटिंग में जनरली हमारे पास डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, इनडायरेक्ट हीटिंग है, ठीक है, और इंफ्रारेड या रेडिएंट हीटिंग हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ रेजिस्टेंस हीटिंग। तो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े होंगे, हमारे पास एक एलिमेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से, जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब आपका किसी मटेरियल में इस तरीके से रेजिस्टेंस अकर हो जाता है, या फिर उस मटेरियल का अपना कोई रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो जब आप किसी काम को करने से रोक रहे हो, ठीक है, आप उसमें फोर्स लगा रहे हो, तो वहाँ पर फोर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसी चीज़ को रोकने के लिए फोर्स लगता है, तो यहाँ पर करंट को रोकने के लिए यहाँ पर किस तरीके का फोर्स लगता है, पोटेंशियल का, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको क्या मिलने वाला है, वोल्टेज। ठीक है, तो यही जब करंट का यहाँ पर फ्लो को अपोज करेगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, और यही वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग लॉस बोल सकते हैं। ठीक है, जब आपका करंट फ्लो नहीं हो पाया, दैट मीन्स कि करंट तो एक्चुअली आ रहा था 5 एम्पियर, है ना, बट यहाँ पर कुछ करंट ही पास हो पाया ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस, तो ये एक्चुअल में इसको हम लोग लॉस बोलेंगे कि सारा का यहाँ पर 3 एम्पियर ही पास हो पाया। ठीक है, बाकी का 2 एम्पियर यहाँ पर I² R के फॉर्म में लॉसेज में चला गया। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एक रेजिस्टिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग में। ठीक है, और जब ये आपका रेजिस्टेंस मटेरियल के अक्रॉस जब वोल्टेज ड्रॉप होता है, लॉसेज होता है, पावर लॉस, ठीक है, तो ये हीट के टर्म में रिलीज होता है। ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग एनर्जी कन्वर्जन जानते हैं कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, तो ये जो आपका वोल्टेज था, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप जो था वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से ये किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। ठीक है, when electric current is made to pass through a high resistive body or substance, ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल या एलिमेंट जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, आ पावर लॉस टेक्स प्लेस इन इट। ठीक है, पावर लॉस होगा विच रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, और यही पावर लॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। ठीक है, जिसको हम लोग I²R इफेक्ट से देख सकते हैं। इस मेथड का हम लोग एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, ड्राइंग, ठीक है, हीट का यूज़ हमको करना है तो ड्राइंग पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, बेकिंग ऑफ पॉटरीज, ठीक है, पॉट को बेक करने के लिए, कमर्शियल या फिर डोमेस्टिक कुकिंग के लिए, हीट ट्रीटमेंट्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो बहुत सारा हमारे पास एप्लीकेशन हो सकता है, डे टू डे लाइफ में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस हीटिंग का यहाँ पर टाइप है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हीट करते हैं जिस सब्सटेंस या फिर जिस भी चीज़ को हमें हीट करना है। तो हम इस तरीके का एक सेटअप लेते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में। ठीक है, ये आपका एक फर्नेस हम लोग बोल सकते हैं, फर्नेस बोल सकते हैं, ठीक है, चैम्बर बोल सकते हैं, और इस चैम्बर में हम लोग उस मटेरियल को या फिर उस चीज़ को यहाँ पर डालकर रखेंगे जिसको हमें हीट करना है। ठीक है, हीट का हमें यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, सपोज़ आप पानी गर्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड से कैसे पानी को गर्म करेंगे। तो आपने एक इस तरीके से हीट रेजिस्टेंस मटेरियल ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर पॉट ले लेंगे सपोज़, या चैम्बर ले लेंगे या फर्नेस ले लेंगे, और इसमें हम लोग जिस मटेरियल को हीट करना है उसको फिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड हमने लिया है, और इस इलेक्ट्रोड को डायरेक्टली, ये डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्टली हम उस मीडियम में इंसर्ट कर देंगे जिसको हमको हीट करना है।
ठीक है। तो ये हमें वाटर को हीट करना था, तो हमने इस दोनों इलेक्ट्रोड को डायरेक्टली वाटर में इमर्ज कर दिया। अब इन दो इलेक्ट्रोड का जो टर्मिनल्स होगा, ठीक है, इन टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं सप्लाई के साथ, ठीक है। अगर हम AC दे रहे हैं तो 2 टर्मिनल होगा, ठीक है। DC दे रहे हैं तो भी 2 टर्मिनल होगा। AC अगर सिंगल फेज़ है 2 टर्मिनल 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। अगर 3 फेज़ दे रहे हैं, ठीक है, अगर उसी हाई रेटिंग का अगर हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज से हमको बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करना है, तो उस केस में हम 3 फेज़ सप्लाई यूज़ करेंगे ताकि करंट ज़्यादा मिले, और करंट ज़्यादा होगा तो ड्रॉप भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, और ड्रॉप ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंगली सिंगल फेज़ या 3 फेज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई अप्लाई करेंगे, ठीक है, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू करेगा, ठीक है। और करंट फ्लो करेगा तो ये आपका इलेक्ट्रोड कैसा होगा, हाईली रेजिस्टिव मटेरियल होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ड्रॉप होगा। ड्रॉप होने की वजह से ये हीट प्रोड्यूस करेगा, एंड ये हीट को कहाँ पर पाथ मिलेगा ट्रांसफ़र होने का, इस लिक्विड में, या फिर जो भी चीज़ हमने यहाँ पर हीट होने के लिए रखा है, ठीक है। तो इसमें हीट ट्रांसफ़र होता जाएगा, एंड एक टाइम आएगा जो ये कंप्लीट हीट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके लिए हम लोग डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड में, ये जो आपका दिख रहा है चैम्बर, ठीक है, या फिर फर्नेस भी बोल सकते हैं, तो इसमें जनरली हम एक फर्नेस यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं सॉल्ट बाथ फर्नेस, ठीक है। कुछ इस तरीके का सेटअप होता है, आपको इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे 3D व्यू आपको दिखाया गया है। तो ये आपका सॉल्ट बाथ फर्नेस है, ठीक है, ये आपका फर्नेस है या चैम्बर, जिसमें हमें उस मटेरियल को रखेंगे जो हमें हीट करना है। ये वाला जो आपका सेक्शन दिख रहा है, इसमें हम मॉल्टेन सॉल्ट बाथ रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इस सॉल्ट के थ्रू ही, इस सॉल्ट जो भी आपका मॉल्टेन सॉल्ट है, इसको हीट करना है, ठीक है। तो आपका सेम जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस मेथड था, सेम वैसा ही होगा, बस यहाँ पर जो आपका चैम्बर है या फिर जो फर्नेस है वो चेंज हो जाएगा। उस जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे सॉल्ट बाथ फर्नेस, ठीक है। यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, ठीक है। सप्लाई, ये आपका सप्लाई कनेक्टेड होगा ट्रांसफार्मर टैप कंट्रोल स्विच, ठीक है, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर के साथ, ताकि हम लोग सप्लाई को कंट्रोल भी कर सके, है ना। हम लोग एडवांटेजेस में देख रहे थे कि ये कंट्रोलेबल है, तो इसके करंट फ्लो को हम यहाँ पर, या फिर टेम्परेचर को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें चाहिए कि सपोज़ ये बॉइलिंग स्टेट में आ गया, तो हमें चाहिए कि हमें इसे थोड़ा कूल करना है, तो हम टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर से हम रेजिस्टेंस कम कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें ज़्यादा इसको फिर से बॉइलिंग स्टेट में लेकर जाना है, तो हमें ज़्यादा वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई देना होगा, तो हम अगेन यहाँ पर ज़्यादा ड्रॉप कराएंगे, ठीक है। ये आपका थर्मोकपल यहाँ पे कनेक्ट है। इस थर्मोकपल के हेल्प से हम लोग इस हीट को मेज़र कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेज़र कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सेम आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रिक हीटिंग, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड की जैसा बिल्कुल काम करेगा, बस यहाँ पर जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसका होगा, इस चैम्बर का, ठीक है। और इसमें आपका जिस मटेरियल को हीट करना है वो क्या हो जाएगा, मॉल्टेन सॉल्ट बाथ, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोड है, इसी इलेक्ट्रोड को हम लोग इमर्स किए हुए रहेंगे इस मॉल्टेन सॉल्ट बाथ में, और ये इलेक्ट्रोड आपका सप्लाई से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे अप्लाई करेंगे, ये आपका हीट प्रोड्यूस करना, हीट ट्रांसफ़र इसमें शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस हीटिंग में, ये आपका इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग आता है। तो डायरेक्ट में हमने डायरेक्टली इलेक्ट्रोड को उस मटेरियल में इमर्स कर दिया था जिससे हमें हीट करना था, बट इसमें हम इनडायरेक्ट हीटिंग करेंगे। डायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र आपके इसमें जिस मटेरियल को आपको हीट करना है उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा। तो इसमें हम एक चैम्बर लेते हैं, ठीक है। चैम्बर में हमने चार्ज को यहाँ पर रख लिया है, ठीक है। तो इस चार्ज में हमको हीट ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मटेरियल हो सकता है, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका रेजिस्टिव हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका ड्रॉप होगा और ये हीट एमिट करेगा। यहाँ पर इन दो हीटिंग जो रेजिस्टिव एलिमेंट है, रेजिस्टिव हीटिंग एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट को कनेक्ट किया गया है किसके साथ, सप्लाई के साथ, ठीक है। AC या DC हम देंगे यहाँ पर प्लस माइनस, और जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई आपका जैसे आएगा, ये रेजिस्टिव एलिमेंट यहाँ पर ड्रॉप होना शुरू होगा, ठीक है। ड्यू टू रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, तो ये ड्रॉप किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा,
हीट के फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो हीट है ये आपका इस चैम्बर के जो हीटिंग चैम्बर है इसको ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि हीट को कहीं तो ट्रांसफ़र होना होगा। ठीक है, तो ये इस हीटिंग चैम्बर को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, ये आपका इस चैम्बर के अंदर हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपका ये जो चार्ज है, ठीक है, इस चैम्बर में हमने जो चार्ज को रखा है, ये आपका चार्ज जब इस हीटिंग चैम्बर के कांटेक्ट में आएगा तो वो उससे इनडायरेक्टली हीट को गेन करेगा। ठीक है, ये हीटिंग एलिमेंट से डायरेक्टली नहीं ले रहा है, किससे ले रहा है, ये हीटिंग चैम्बर से ले रहा है ना। हीटिंग चैम्बर को तो हम डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं, हम हीट किसको कर रहे हैं, रेजिस्टिव एलिमेंट को। और रेजिस्टिव एलिमेंट डायरेक्टली हीट किसको दे रहा है, हीटिंग चैम्बर को। बट हमें हीट एक्चुअली में किसको करना है, चार्ज को। तो चार्ज जो है वो हीटिंग चैम्बर के थ्रू इनडायरेक्टली यहाँ पर हीट हो रहा है। ठीक है, तो यही मेथड है इनडायरेक्ट रेजिस्टिव हीटिंग मेथड का। यहाँ पर एक रेजिस्टिव एलिमेंट लेंगे और हीट को ट्रांसफ़र करेंगे इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारा था रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड। हम लोग रेजिस्टिव एलिमेंट को लेकर इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर हीटिंग पर्पस। और इस हीट का हम एप्लीकेशन वेरियस अपने डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल कमर्शियल एप्लीकेशन में इसको देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस आपको दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ओवन्स। ठीक है, ओवन में हीट का नीड होता है कुकिंग पर्पस के लिए, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल, इमर्जन हीटर। ठीक है, हमने एग्जांपल इसका देख चुका है। तो आप डायरेक्ट मेथड का लो या फिर इनडायरेक्ट मेथड्स का, तो इन सब का एप्लीकेशन हम सेम पर्पस के लिए डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल या कमर्शियल के लिए हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।